हेलो दोस्तों, मैं एस.के. चौबे। आज हम लोग जैसे एचसीएफ एलसीएम चैप्टर को देख रहे हैं। एचसीएफ के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, कुछ सीखा था उसके बारे में। आज फिर हम कैसे एचसीएफ निकालेंगे, कैसे नंबर ऑफ फैक्टर यानी कुल भाजकों की संख्या कैसे निकालते हैं, फैक्टर क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कहते किसे हैं। देखिए, सबसे पहले हम उसे अच्छा से समझेंगे, फिर उस पर क्वेश्चन जो देगा उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वह देखेंगे, कैसे उस पर हम डिजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे वह देखेंगे। जैसे एचसीएफ हम लोगों ने सीखा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एक फैक्टर है, फैक्टर में जो कॉमन है उसमें जो हाईएस्ट है वही हमारा एचसीएफ होता है। हम लोगों ने कैसे फैक्टर निकालना था, फिर हमने आपको एक तरीका बताया था कि कैसे हमें एचसीएफ निकालना है। हमने बताया था कि बस अंतर लो, डिफरेंस लो, 2 नंबर का डिफरेंस ले लो और वो देखो कि जो डिफरेंस आ रहा है वो उसे विभाजित कर रहा है या नहीं कर रहा है संख्याओं को। अगर नहीं कर रहा है तो फिर उन्हें तोड़ना था। पिछला वीडियो में हमने ये सारी बातें कर ली थी। आज हम लोग बात करेंगे एलसीएम के बारे में कि एलसीएम होता क्या है। सबसे पहले एलसीएम को हिंदी में लासा बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, लोएस्ट या लिस्ट भी बोलते हैं। लिस्ट, कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मीनिंग होगा लोएस्ट या लिस्ट, कॉमन मल्टीपल। अब यहाँ एक वर्ड आया मल्टीपल, जैसे फैक्टर आया था वैसे ही एक वर्ड आया मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है इसके बारे में पहले अच्छा से समझते हैं। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। ये गुणज क्या होता है? मल्टीपल, जैसे फैक्टर हम लोगों ने देखा था कि कोई नंबर दिया, जैसे 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, यानी 8 को काटने वाली कौन कौन सी संख्या है, ये हमने देखा था। अब मल्टीपल उसका जस्ट अपोजिट, जैसे 8 दिए तो 8 को काटने वाले कौन कौन सी संख्या है, तो ये फैक्टर हो गया। 8 से कटने वाले कौन कौन सी संख्या है तो वह मल्टीपल हो गया। फिर से समझिए, काटने वाला कौन कौन सा संख्या है तो फैक्टर हो गया, कटने वाला कौन कौन सा संख्या है तो वो मल्टीपल हो गया। यहीं से एलसीएम और एचसीएफ का रास्ता अलग अलग हो जाता है। दोनों का अलग थोड़ा सा मीनिंग अलग अलग है। क्या है कि एचसीएफ कहता है कि कटने वाला और एलसीएम काटने वाला, एलसीएम कहता है कटने वाला। एचसीएफ हम लोगों ने सीखा कि काटने वाला कौन कौन सा है उसे, तो वो एचसीएफ। एलसीएम होता है मतलब मल्टीपल का मतलब होता है कि इससे कटने वाला कौन कौन सा। मैंने बोला 3 का मल्टीपल क्या होगा, यानी 3 से कटने वाला जो भी है वो 3 का मल्टीपल होगा। यानी 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 12, ये 3 से कटने वाला है, यानी 3 का टेबल, यानी 3 का से जो कटेगा वो 3 का क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। मैंने बोला कि 4 का मल्टीपल क्या होगा, तो 4 का मल्टीपल 4 से जो भी कटने वाला होगा वो 4 का गुणज होगा, ये मल्टीपल होगा। यानी 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है, 16 हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। लेकिन फैक्टर क्या था, काटने वाला था, और यहाँ क्या है, कटने वाला है। यानी 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल का मतलब हुआ कि इससे जो कटने वाला है वही उसका मल्टीपल कहलाता है। जैसे मैंने बोला 5 का मल्टीपल क्या होगा, तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, यानी जो इससे कटेगा, 5 से जो भी कटने वाला है वह मल्टीपल होगा। तो हमने मल्टीपल आसानी से समझा कि मल्टीपल क्या होता है। अब समझिए, मल्टीपल के बाद एक वर्ड दिया कॉमन। कॉमन का मतलब होता है शामिल। कॉमन का मतलब क्या होता है समझ गए आप, जो शामिल हो। लिस्ट यानी छोटी से छोटी। जैसे एक नंबर हमें दिया कि 3, 4, 5, 3, 4, 5 का एलसीएम फाइंड करो। क्या होगा एलसीएम? 3, 4, 5 का एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा। तो जैसे देखा हमने कि मल्टीपल हो गया भाई, 3 का मल्टीपल मैंने लिखा, 4 का मल्टीपल लिखा, 5 का मल्टीपल लिखा। यहाँ कॉमन बोला, अब देखेंगे 3, 4, 5 में कॉमन क्या है। अब यहाँ देखिए, इसे आप 15 भी बोल सकते थे, यहाँ 15 भी बोल सकते थे। अब यहाँ कॉमन क्या है, अभी बहुत आगे तक जाना होगा। जैसे यहाँ 15 हो गया, फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो अब यहाँ देखिए लास्ट तक 60 तक जाएगा। यहाँ 3 से कटने वाला, यहाँ 4 है, ये भी 60 तक जाएगा। 4 से कटने वाला, ये 5 से, ये भी 60 तक जाएगा। मतलब कि 3 के टेबल भी 60 है, 4 के भी टेबल में 60 है, 5 के भी टेबल में 60 है।
यानी कि 3, 4, 5 सबसे कटने वाला क्या है 60 है। 60 है यानी सब में कॉमन क्या है 60 है, जो सबका मल्टीपल है। 3 का भी मल्टीपल है 60, 4 का भी मल्टीपल है 60, 5 का भी मल्टीपल है 60। उसके पहले कोई नंबर नहीं है जो कॉमन है। आप लिख के पूरा डिटेल करके देख सकते हो। जैसे 15 के बाद 18, 20 ये सब कर सकते हो आप, देखना। 18 के बाद 21 जो भी है देख लेना। तो सब में कॉमन क्या है 60 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 60। अब देखिए ये बहुत लंबा एक प्रोसेस हो गया। अगर हमें एलसीएम निकालना हो तो ऐसे हम नहीं निकालेंगे, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। लेकिन ये इसका एक मतलब कि सबसे छोटी इसका लैंग्वेज हुआ, ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, इसका लैंग्वेज बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो वह एलसीएम कहलाता है। वह एलसीएम कहलाता है। एलसीएम का मतलब हुआ वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो, वह एलसीएम कहलाता है। यानी अगर 3, 4, 5 की बात करें तो 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। क्या उसके अलावा कोई संख्या है, उससे छोटा कोई नंबर है जो 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए? यानी कि अगर 3, 4, 5 का एलसीएम पूछ रहा है तो हमें यह पता करना था कि तीनों से कटने वाली कौन सी संख्या है और कौन सी संख्या है। तो भाई 120 भी है जो इनसे कट जाएगा, लेकिन छोटी से छोटी बोला यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा 60 है जो 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। इससे कोई छोटा नंबर है जो तीनों से कट जाए? तीनों से कटने वाला इससे छोटा कोई नंबर नहीं है। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब बात समझिए, जैसे हम लोगों ने सीखा एलसीएम का बेसिक बातें हम लोगों ने समझी, ये एक अंदर की बात है। लेकिन अब एलसीएम हम फाइंड कैसे करेंगे ये समझते हैं। ये अभी हम लोगों ने समझ लिया कि मल्टीपल क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। यानी कि मल्टीपल पर ही डिपेंड करता है एलसीएम, फैक्टर पर ही डिपेंड करता है एचसीएफ। ये सारी बातें हमें समझ में आई। अब जल्दी कैसे एलसीएम फाइंड करेंगे, कम समय में कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। जैसे अगर हमें बोला जाए कि 15 और 20 का एलसीएम निकालो। छोटा सा नंबर सीखते हैं पहले, बहुत ईजी है। छोटी छोटी बातें पहले सीखते हैं शुरू में, फिर जाके क्वेश्चन तैयार करेंगे। जैसे 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं, आज भी मैं देखता हूँ जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो आज भी देखता हूँ कि 15 और 20 का ऐसे एलसीएम निकालते हैं। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे निकालते हैं, क्योंकि हम लोग तो काफ़ी जूनियर क्लास में ऐसा सीखा था हम लोगों ने। लेकिन आज हम लोग कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जॉब लेने की बात है। तो ऐसे एलसीएम बनाने से हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल पर हो गया है। और लगभग हमें देखा जाता है कि हम देखते हैं कि लगभग बहुत सारे चैप्टर में एलसीएम को बहुत ज़्यादा यूज है। तो आखिर हम एलसीएम बनाए कैसे? अभी हम लोगों ने एलसीएम का मीनिंग सीखा कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से, ध्यान से सुनिए और इसे दिमाग में बैठाइए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। वह छोटी से छोटी संख्या, एक ऐसा छोटा नंबर बताइए हमें जो 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। एक ऐसा नंबर बताइए जो 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए। तो हमें पता है, आप भी बनाइएगा, आपको भी पता हो जाएगा कि वो 60 है। 15 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। 60 से कोई छोटा नंबर नहीं है जो 15 से भी कटे और 20 से भी कटे। क्या है 60 से कोई छोटी संख्या जो 15 से भी कट जाए और 20 से भी कट जाए? अब आप सोचिएगा कि सर हम कैसे को ऐसे अनुमान लगा के बता देंगे कि सर इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, ये कटेगा, ये कटेगा। ये बहुत ही कठिन काम है।
क्योंकि अगर हम बोल दें कि 30, 35, 40 का बताओ एलसीएम क्या होगा, तो आप अनुमान लगाने में आपका काफ़ी समय व्यतीत हो जाएगा। उससे अच्छा है ऐसे निकाल, लेकिन आपको अनुमान नहीं लगाना है। मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। जैसे 15 और 20 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे बड़ी क्या है, 20 है। 20 को मैंने लिख दिया, 20 को लिखा। अब देखते हैं कि ये 20 जो है 20 से तो कट जाएगा, क्लियर है। 20 से ये 20 कट गया। अब ये देखिए क्या 15 से कट रहा है, तो 15 से 20 नहीं कट रहा है, तो आखिर क्यों नहीं कट रहा है? यहाँ देखिए रीजन देखते हैं। 20 जो है 15 से क्यों नहीं कट रहा है? 5 से कटेगा, 5 दिया 15, 5 का 20। देखिए इसे बहुत अच्छा से समझिए, क्योंकि मैं इसी बार अभी ही समझाऊंगा। इसके बाद जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको डायरेक्ट लिखते चलेंगे, उस समय नहीं समझा पाऊंगा मैं, तो इसलिए खूब अच्छा से इसको समझिए। देखिए जैसे 20 में हम 15 से भाग दे रहे हैं, तो आखिर ये 15 से क्यों नहीं कट रहा है? 5 का 20, 5 3 15। अच्छा, हमने देखा कि इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तभी तो 5 से कटा। लेकिन इसके अंदर 3 है जो इसके अंदर नहीं है, तो जो नीचे बच जाएगा उससे यहाँ गुना कर देंगे। हमने देखा कि 20 में भी 5 है, 15 में भी 5 है, लेकिन जिससे भाग देंगे उसमें ये देखेंगे कि उसमें क्या है जो इसमें ऊपर वाला में नहीं है। मतलब कि 15 से भाग दे रहे हैं 20 में, तो हम ये देखेंगे कि 15 में क्या है जो 20 में नहीं है। तो हमने देखा कि 15 में 3 है जो 20 में नहीं है, तो जो नहीं है 20 में उससे हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। जैसे 15 में 3 है बट 20 में 3 नहीं है, तो इसलिए हमने 3 से क्या कर दिया, गुना कर दिया। अब हमारा एलसीएम आसानी से निकल गया, 20 3 7 एलसीएम हो गया। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पूर्ण आशा है कि आप बहुत लंबा लंबा सा एलसीएम, बहुत ज़्यादा, जो सेकेंडों लगेगा आपको बनाने में, बस बिना कॉपी कलम यूज़ किए आप ऐसे ही बस सोच के बता देंगे कि इसका एलसीएम ये होगा, इसका एलसीएम ये होगा। जैसे और देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि 10 और 15 और 20 का एलसीएम बताओ, ये हमने बोला। अब हमने बताया कि सबसे बड़ी संख्या लिखो, मैंने लिख दिया 20, लिखा। अब ये देखेंगे 15 में क्या है जो 20 में नहीं है, तो अभी हमने बताया कि 15 में 3 है जो 20 में नहीं है, मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने देखा कि ये क्या 10 से कट रहा है, तो 10 से तो 20 कट रहा है ना, तो कट रहा है, तो अभी यही गुना कर देंगे, 20 3 60। मैंने देखा कि 10 से तो 20 कट रहा है, तो यही गुना कर देंगे, 20 3 60, ये एलसीएम हो जाएगा। आप ऐसे भी निकाल के चेक कर लो, आपका एलसीएम यही होगा, आप चेक कर सकते हो। अभी मैंने बोला 12, 8 और 30 का एलसीएम बताओ क्या होगा। 12, 8, 30 का एलसीएम बताओ क्या होगा। तो आपको करना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या लिख दो 30, मैंने लिखा। अब मुझे यह बताना है कि 12 में क्या है जो 30 में नहीं है। हमें यह बताना है कि 12 में क्या है जो 30 में नहीं है। अब यहां देखो, 6 दूनी 12 और 6 5 30, 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है। अगर हम 6 निकाल देते हैं तो यहाँ बचा क्या, 5, 6 5 30, तो 6 अगर हमने निकाला तो यहाँ क्या बचा, 5। यहाँ 6 निकाला तो क्या बचा, 2, यानी यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 2 बच रहा है, यानी इसमें जो 2 है इसमें नहीं है, यहाँ 2 से गुना करेंगे। अब आप सोचेंगे सर 2 से तो ये कट जाएगा, तो फिर कैसे आप बोल रहे हो कि 2 नहीं है? मैंने बोला कि 6 निकालने के बाद, जैसे देखो 30 में मैं 12 से भाग करता हूँ, 6 दूनी 12, 6 5 30, अब क्या बचा मेरे पास, अब सिर्फ यहाँ 5 बचा ना, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 होना चाहिए था, तभी तो 2 से 2 कटता, यहाँ 2 होना चाहिए था, तभी तो 2 से 2 कटता, तभी तो 12 से पूरी तरह से कट जाता। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ क्या नहीं है, इसमें 2 है, जो इसमें 2 नहीं बच रहा है। कब? जब हम 6 बाहर निकाल रहे हैं तब। अब देखिए 8 से कटेगा, कटेगा 100% कटेगा कि नहीं कटेगा, ये देखते हैं। देखिए इसके अंदर एक 2 है, इसके अंदर 3 2 है, 2 गुना 2 गुना 2, एक 2 से एक 2 काट देगा ये। फिर इसके अंदर एक 2 है, इस 2 से ये 15 से कट जाएगा, फिर भी 15 अब 2 से नहीं ना कटेगा, तो यहाँ एक और 2 की जरूरत है। फिर समझ लीजिए, इससे बोला मैंने 30 और 2 था, 8 से भाग कर 2 चौका 8 कट गया, फिर 2 दूनी 4, एक कट गया। अब यहाँ 2 बचा ना, अब यहाँ एक और 2 होना चाहिए था ना भाई, तब तो 2 से 2 कटता, तो 2 नहीं है ना, तो यहाँ एक और 2 लगा दिया मैंने। अब देखो 8 से भाग करके देखो पूरी तरह से कट जाएगा। अब हमें ज़्यादा नहीं करना था, बस ऐसे देखना है हमें
ये चीज़ जब आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, आप जब समझ जाओगे अच्छा से, तो बड़ा आसान होगा आपको बनाने में। अब देखो 120 इसका एलसीएम होगा, आप ऐसे भी निकाल के चेक कर लेना, 120 ही आएगा। अब देखिए और सीखते हैं, 18, 40, 45 का एलसीएम बताना। आपको लग रहा है कि सर इजी वर्ड ले रहे हैं, आपको जो मन करे वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला सबसे बड़ी नंबर ले लो, 45 ले लिया मैंने। अब देखो 40 से कटे गए, एक बात समझो, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 9 45, 5 8 40। यहाँ 8 है जो इसमें नहीं है, 5 9 45 तो 9 आ रहा है, 5 8 40 तो 8 आ रहा है, यानी यहाँ 8 है जो इसमें नहीं है, तो यहाँ 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो मैं समझा देता हूँ, 45 से मैंने बोला एक बड़ा नंबर लिया, 45 से 45 कट जाएगा। मैंने बोला कि 45 को 40 से भाग करके देखो 40 से कट रहा है या नहीं कट रहा। 40 से मैंने भाग किया, 5 9 45, 5 8 40। भाई अब कटेगा नहीं कटेगा, तो क्यों नहीं कटेगा, अगर यहाँ 8 रहता तो ये 8 से 8 कट जाता इजीली, इसलिए मैंने यहाँ 8 से गुना कर दिया। अब देखो, अब 18 की बात करते हैं, ये 18 से कटेगा। अब एक बात सुनो, 3 से कट रहा है, 15 3 45, यहाँ भी 3 से कट रहा है, 3 6 18, क्लियर है। यहाँ 6 बचा, अब यहाँ 2 3 6 और 2 9 2 चौका 8, यानी ये यहाँ क्या बच रहा है 3, एक 3 से गुना करते हैं। आपको नहीं समझ में आया, फिर से यहाँ पे समझिए, ये था ना मेरे पास 18 से भाग करना भाई, 3 से कटेंगे, 3 6 18, 3 से कटेंगे 15, 3 दूनी 6, सॉरी ये सब का सब कट जाएगा, सॉरी 3 दूनी 6, 3 5 15, ये कट जाएगा 2 चौका, यानी कि ये कट रहा है 18 से कट रहा है, 18 से हमारा कट रहा है, यानी हमने 18 से इसमें भाग दिया तो देखा कि 3 से ये कट रहा है 15, फिर ये 3 से कटेगा, ठीक है। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 45 8 क्या होता है ये सोचना है, तो आप इसे थोड़ा देर के लिए 50 मान लो 45 को, तो 8 25 40, 400 हुआ, 400 हुआ ना। और कितना बार 5 कम लेना है हमें, 8 बार 5 कम लेना है, यानी कि 400 में से 40 घटा दो, कितना हो गया भाई, 400 में से 40 घटा दो, 360 हुआ ना, 360, ये हमारा एलसीएम हो गया। आइए अब हम लोगों ने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा। देखिए आप इस मेथड से काम करिएगा और सीखिएगा इस तरीका को। अगर इस तरीका को आप सीख लेते हैं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में बड़ा ही आसान होगा और बहुत सारे क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे अब इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लीजिए 8 है 12 है, इसे पहली संख्या बोलेंगे, इसको दूसरी संख्या बोलेंगे। अच्छा इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों का एचसीएफ, जैसे 8 और 12 का एचसीएफ, एचसीएफ का मतलब होता है कि दोनों में सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन क्या है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में शामिल हो, और सॉरी तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इस दोनों में 2 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, लेकिन एचसीएफ का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, तो दोनों में 4 कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करते हैं, इसका एलसीएम क्या होगा। अभी हम लोगों ने देखा कि बड़ी संख्या को ले लो, 12 को मैंने ले लिया, और 12 से तो 12 कट जाएगा, 8 से कटेगा, और नहीं कटेगा तो क्यों नहीं कटेगा, तो इसके अंदर जो है 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि यहाँ 2 नहीं है, एक और 2 होता तो 12 से कट जाता, 8 से कट जाता। ठीक से समझिए, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 12 दूनी 24 होगा, यानी 8 से भी कटने वाला 24 है, 12 से भी कटने वाला 24 है, क्योंकि 12 मैंने लिखा, 12 मैंने लिख दिया। अब 8 से भाग करेंगे तो 4 3 और 4, यहाँ एक और 2 होता तो 8 से कट जाता, इसलिए 2 से मैंने गुना कर दिया, एलसीएम हो गया हमारा 24। अब एक बात समझो आप, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान दीजिए, 4 गुना 2 गुना 3, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से
बहुत सारा कंसेप्ट आएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, इतना से ही आपका पूरा एलसीएम एचसीएफ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। बस इसी चीज़ को आपको समझना है। मैंने देखा पहले से, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुना 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुना 3। ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ देखो ये एचसीएफ इसका क्या है 4 है, यानी ये एचसीएफ हो गया, एचसीएफ गुना 2, एचसीएफ गुना 3, ये एचसीएफ है। यहाँ देखो एचसीएफ गुना 2 गुना 3, यानी कि प्रत्येक संख्या में एचसीएफ है। एचसीएफ के बाद इस संख्या में एक संख्या 2 और एक संख्या 3 मिला। ये 2 और 3 क्या है, को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसा दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 हो। जैसे ये 2 और 3 जिसका एचसीएफ क्या है 1 है, इसीलिए सअभाज्य संख्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर कहलाएगा। यानी कि, और अब यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है, ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात समझिए, अगर हम पहली 8 में 12 से गुना कर दें, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या, एचसीएफ गुना एलसीएम। यहाँ एलसीएम हमारा 4 है, यहाँ 4 गुना 2 गुना 3, 12 अठे 4 चौका 16, 16 3 48, 48 दूनी 96, यानी ये दोनों बराबर है। तो पहला कंसेप्ट हमारा निकला कि फर्स्ट नंबर, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बहुत सारा कंसेप्ट निकलेगा, बहुत सारी बातें हम निकालेंगे यहाँ से। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दूसरी बात, एचसीएफ इंटू एक्स, या ये बात समझिए कि एचसीएफ को, फर्स्ट संख्या को एचसीएफ विभाजित करेगी। जैसे फर्स्ट संख्या कितना है मेरा 8, एचसीएफ कितना है 4, 4 दूनी 8, कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है ना। तो यहाँ हम लोगों ने सीखा कि फर्स्ट संख्या को एचसीएफ क्या करेगी, विभाजित करेगी। तीसरी बात, सेकेंड नंबर को भी एचसीएफ काटेगी। ये ख्याल रहे, हमेशा 2 नंबर का एचसीएफ दिया हो तो एचसीएफ उन दोनों नंबर को विभाजित करेगी। चौथी बात, इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। उसके बाद दोनों का सम, फर्स्ट एंड सेकेंड संख्या का सम भी एचसीएफ से कटेगा। जैसे देखिए, अच्छा इसको हम लोग ऐसे बोले, अब हमें बोल सकते हैं कि 4x 4y, और यहाँ बोल सकते हैं एचसीएफ xy। हमने 2 को x माना, 3 को y माना, और तो इस 4x इसे 4y और इसे एचसीएफ इंटू xy, यानी xy क्या है, को प्राइम नंबर है। तो यहाँ हम लोग बोलेंगे 4x प्लस 4y बटा एचसीएफ हमारा 4 है। यहाँ से कॉमन लेंगे, 4 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई बटा 4, 4 से 4 कट जाएगा। तो हमने देखा कि दो संख्याओं के सम में अगर हम एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, दो संख्याओं के सम में, दो संख्याओं के योग में एचसीएफ से डिवाइड करते हैं, तो हमेशा को प्राइम संख्याओं का सम मिलेगा, यानी आभास संख्याओं का सआभास संख्याओं का योग मिलेगा, सआभास संख्याओं का योग मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इस पर हमें देखने को मिलेगा, बहुत जगह हम ऐसे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आप इसे ध्यान से समझिएगा। और दूसरी बात कि हमेशा दो संख्याओं के योग को एचसीएफ विभाजित करेगी। चौथी बात, पांचवी बात, अंतर
इन दोनों के अंतर को भी HCF काटेगी। जैसे समझिए 4x माइनस 4y बटा 4 कमान लेंगे x माइनस वाई बटा 4 से 4 कट गया, क्या मिला हमें x माइनस वाई। यानी कि दो संख्याओं के अंतर में अगर HCF से भाग करें तो हमेशा सआभाज्य संख्याओं का अंतर प्राप्त होगा, हमेशा सआभाज्य संख्याओं का अंतर प्राप्त होगा। अब आगे सीखते हैं छठी बात, दोनों के गुणनफल को HCF काटेगी। जैसे 4x इंटू 4y बटा 4 से 4 कट गया 4xy। यानी कि दो संख्याओं के गुणनफल को अगर HCF से भाग दे तो हमेशा LCM प्राप्त होगा। 4xy हमारा LCM है। आगे यहाँ तक आ रहा है, आगे LCM को HCF हमेशा विभाजित करेगी। जैसे 4xy बटा 4, यहाँ 4xy होगा, यहाँ 4xy 4 ले सकते हैं तो 4xy हो जाएगा, तो xy। यानी कि LCM में जब HCF से विभाजित करेंगे तो हमेशा सआभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा, xy प्राप्त होगा। अब यहाँ एक बार फिर से देख लेते हैं, सारी बातों पर एक बार बात करते हैं, अच्छा से बात करते हैं। हमने देखा यहाँ से क्या निकला कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर आएगा। LCM पहली संख्या में भी HCF है, दूसरी संख्या में भी HCF है। HCF और LCM में क्या है, HCF है, और LCM क्या होता है, HCF और सआभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि 4xy होगा। हमने पहला देखा कि इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। दूसरा देखा कि प्रत्येक संख्या को HCF काटती है, प्रत्येक संख्या को HCF काटती है। चौथी बात है कि इन दोनों के सम को, दोनों संख्याओं के योग को भी HCF काटती है, और दोनों संख्याओं के योग को जब HCF काटेगी तो हमेशा दो अभाज्य संख्याओं का, दो सआभाज्य संख्याओं का योग प्राप्त होगा, यानी x प्लस वाई प्राप्त होगा। अगर इनके अंतर को HCF काटती है तो हमेशा अब सआभाज्य संख्याओं के अंतर प्राप्त होंगे। दूसरी बात, अगला कि दोनों संख्याओं के गुणनफल को भी HCF काटती है और हमेशा LCM प्राप्त होगा। LCM को HCF काटेगी तो सआभाज्य संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा। ये सारी बातें हम लोगों ने आज सीखा।